नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट हिंदुस्तान कॉपर ओएफएस जो इवेंट हुआ है उसके बारे में चेक करेंगे, यानी कि अगर आपने अप्लाई किया है तो कितना मिलने का चांसेस है, सब्सक्रिप्शन क्या है, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा तो किस कारण से, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहला चीज़ का आज का क्लोजिंग प्राइस 554 रुपीज़ 90 पैसा का 4% भारी भरकम उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ। देख सकते हैं लो बनाया था 526 रुपीज़ 20 पैसा का एंड हाई 562 रुपीज़ 60 पैसा का, देख सकते हैं। यानी कि जबरदस्त आज तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे रीजन क्या है, हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग के वीडियो में डिस्कस किया था कि मेटल्स को जरूर वॉच कीजिए कि मेटल्स स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस है, चेक कीजिएगा। अच्छी खासी तेजी बनी, यहाँ भी तेजी बना। तो एक रिवर्सल के रीजन क्या है, कमोडिटी प्राइसेस में उछाल होना, साथ साथ ओफेस में अच्छा खासा डिमांड होना, इन दो दो रीजंस के कारण जो रहता है स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी बनी है। ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहता है अपना स्टेक को यहाँ पर घटाने वाली है, डिक्रीज करने वाली, बेचने वाली ये अपडेट आया था। यहाँ पर उन्होंने देखिए अपडेट दिया कि सबसे पहला अपडेट था 3% इक्विटी शेयर बेचने का, यानी कि 2.9 करोड़ शेयर। फिर बाद में उन्होंने वो अच्छा सब्सक्रिप्शन होने, ओवर सब्सक्रिप्शन होने के कारण इसे बढ़ा करके 6% कर दिया यानी कि लगभग 894 करोड़ इसका वैल्यू साइज निकल कर आया। और फ्लोर प्राइस जो फिक्स किया गया था 514 रुपीज़ का फिक्स किया गया था। और इस ऑफिस में 10% रिटेल के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया था, एम्प्लॉय के लिए 25,000 शेयर्स। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। फ्लोर प्राइस 514 का है। साथ साथ जैसे यहाँ पर कोई रिजर्वेशन, यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं रखा गया था, यानी एम्प्लॉय के लिए, रिटेल के लिए कोई डिस्काउंट नहीं था। जैसा अक्सर देखा गया है कि सरकारी कंपनी में 5% का रिजर्वेशन जैसे एलआईसी में रखा गया था, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो 25 अगस्त नॉन रिटेल के लिए था। साथ साथ यहाँ पर इनके पास ऑप्शन था कैरी फॉरवर्ड अनअलॉटेड बिड्स के लिए था, यानी कि अगर मान लीजिए वो रिटेल का कोटा फिल नहीं होता तो इस केस में इनको भी यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। तो ये चीज़ था। नॉन रिटेल कल क्लोज हो गया। आज जो था वो रिटेल के लिए ये ओपन था, यानी 26 अगस्त रिटेल एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए ओपन था। और रिटेल इन्वेस्टर्स उनको बोलेंगे जिनका निवेश 2 लाख से कम का है, उनके लिए आज ओपन था। 9:15 से स्टार्ट हुआ था, 3:30 PM टाइम लिखा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप कोशिश कीजिएगा 2 से लेकर के 2:30 के बीच में क्लोज कर देने के लिए, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ये अलाउ नहीं करते हैं, अपना विंडो क्लोज कर देते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो हो सकता है कि आपको आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, तो ये भी एक रीजन बन जाता है, जो मैंने आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ। और अब है कि अगर आपने अप्लाई किया तो अलॉटमेंट कब होगा, तो T+2 सेटलमेंट के अनुसार कल के दिन में 27 अगस्त को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाना चाहिए। आज रात को ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला। कल सुबह तक में या फिर कल तक में आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाना चाहिए एज पर रूल। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन क्या बताया गया है, तो सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन है। ऊपर का चीज को मत चेक कीजिए, डिफरेंट कंपनी ईस्ट इंडिया ड्रम्स का है। इसका चेक करेंगे हिंदुस्तान कॉपर का, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए फाइनल चेक करेंगे तो फाइनल 716 टाइम्स, यानी कि 7 गुना, 716% के टर्म में 7 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखा है। इसमें अगर चेक करेंगे तो नॉन रिटेल कैटेगरी देखिए, जिसमें से 5 करोड़ 22 लाख शेयर्स था, कितना टोटल क्वांटिटी हुआ है, तो लगभग 8 करोड़ 91 लाख, यानी कि 170 टाइम्स। तो जबरदस्त यहाँ पर सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग चेक करेंगे रिटेल के लिए तो 58 लाख शेयर थे, 58 लाख 2,146। अप्लाई कितना किया गया, तो 4 करोड़ 14 लाख 45,090, यानी कि लगभग 714 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और साथ साथ नॉन रिटेल जो आज अनऑलरेटेड बिड्स के लिए थे तो वहां पर 2% का है, देख सकते हैं। तो रिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हैं ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, इतना क्वांटिटी शेयर्स था ऑफर साइज, और इतना क्यूमुलेटिव टोटल क्वांटिटी यहां पर बताया जा रहा है, यानी कि लगभग 7 गुना, 7 टाइम सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिख रहा है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। साथ ही साथ ये इस देखिए इंडिकेटिव प्राइस मैंने बोला था कि नोट करते रहिएगा। इंडिकेटिव प्राइस नॉन रिटेल के लिए आज 523 था, कल 520 था, यानी कि जो प्राइस निकल कर आ जा रहा है वो 520 से लेकर के 524 मान लीजिए, इस रेंज में निकल कर आ जा रहा है। इस रेंज में कट ऑफ प्राइस भी रहना चाहिए। और एक्चुअली कट ऑफ प्राइस ऑलरेडी 520 लिखा हुआ था, अगर बहुत सारे वेब पोर्टल में आप चेक कीजिएगा तब। तो चलिए ठीक है, इंडिकेटिव प्राइस ये बता रहा है। एनएससी की वेबसाइट में देखिए बताया जा रहा है 7.45 टाइम्स, देख सकते हैं, यानी कि अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन आज के दिन में ये ऑफर फॉर सेल हुआ, यानी अच्छा खासा ह्यूज डिमांड था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कितना क्या मिलने का चांसेस है, तो देखिए जो मैथोलॉजी कंपनी ने खुद बताया है कि सबसे पहला चाहिए कि रिटेल के लिए, रिटेल निवेशक उनको बोलेंगे जिनका निवेश 2 लाख से कम का रहेगा, और नॉन रिटेल जिनका निवेश 2 लाख से ज्यादा अपर लिमिट नहीं बताया गया है, तो ये हो गया। तो रिटेल 2 लाख से कम का, और साथ साथ 10% रिजर्वेशन रखा गया है रिटेल कैटेगरी के लिए,
और स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगी द क्वांटिटी ऑफ ऑफर शेयर्स एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड इन रिटेल कैटेगरी बेस्ड ऑन फ्लोर प्राइस। तो फ्लोर प्राइस के बेसिस में डिसाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने खुद बताया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स ऑप्ट कर सकते हैं जो भी प्राइस फ्लोर प्राइस आप फिक्स कर सकते हैं, या फिर फ्लोर प्राइस के ऊपर, या फिर आप कट ऑफ प्राइस को भी ऑप्ट कर सकते थे। कट ऑफ प्राइस तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कट ऑफ प्राइस को ही ऑप्ट करेंगे, यानी कि हम लोग कंपनी को सहमति दे रहे हैं कि आप जो भी प्राइस है, प्राइस डिस्कवरी होगा, आप उस प्राइस में मुझे शेयर दे दीजिए। तो ये चीज़ था। तो अगर आप चाहते थे आप इसको यूज कर सकते थे। इसका मतलब है मीन्स द लोएस्ट प्राइस as shall be determined at which offer shares are sold in non-retail category based on valid bids received on T days इन द नॉन रिटेल कैटेगरी। देख सकते हैं तो कट ऑफ प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, इज डिटरमाइन सेपरेटली फॉर बिड्स रिसीव्ड इन रिटेल कैटेगरी एंड बिड रिसीव्ड इन नॉन रिटेल कैटेगरी। तो सेपरेटली कट ऑफ प्राइस दोनों के लिए डिसाइड किया जाएगा। अगर तो ये हो गया कट ऑफ प्राइस कैसे निकालेंगे, यहां पर बताया जा रहा है कि कट ऑफ प्राइस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कट ऑफ प्राइस के बेसिस में आपको पता चलेगा कि आपको रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है इन रिटेल कैटेगरी, इफ एग्रीगेट नंबर ऑफ ऑफर शेयर्स बिड फॉर पर्टिकुलरली क्लियरिंग प्राइस, कट ऑफ प्राइस एज केस में बी मोर देन द अवेलेबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स at such price, then allocation for such bid will be done on a proportionate basis। तो यहाँ पर देखिए अब बहुत लोग जैसे कट ऑफ प्राइस को ऑप्ट कर लिए, तो ऐसा नहीं अगर आपने कट ऑफ प्राइस को ऑप्ट कर लिया तो आपको मिल ही जाएगा। इस केस में क्या है कि जो भी कट ऑफ प्राइस जिन्होंने भी ऑप्ट किया है, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपको भेज दिया जाएगा, आपका पूरा एप्लीकेशन भेज दिया जाएगा कि इन लोगों ने कट ऑफ प्राइस ऑप्ट किया है या कट ऑफ प्राइस से ऊपर का प्राइस फिक्स किया है, तो इनका डॉक्यूमेंट को ऊपर भेज दिया जा रहा है सिलेक्शन प्रोसेस में, और यहाँ पर जाकर के प्रोपोर्शनेट बेसिस में आपको यहाँ पर शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो देख सकते हैं, तो सच क्लियरिंग एट और एट अबव द कट ऑफ प्राइस डिटरमाइंड इन द रिटेल कैटेगरी। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस में होगा, जिन्होंने भी कट ऑफ प्राइस या कट ऑफ प्राइस के ऊपर में भाव लिखा होगा उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस में सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करेगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में दिस हैपन व्हेन टोटल डिमांड फ्रॉम इन्वेस्टर्स इज हायर देन द सप्लाई ऑफ शेयर। इस केस में ऐसे ही और डिमांड ज्यादा है जितना उन्होंने ऑफर किया था। फेयर शेयर, इंस्टेड ऑफ गिविंग शेयर्स टू लकी फ्यू और ओनली टू फर्स्ट पीपल हु अप्लाइड, कंपनी गिव्स एप्लीकेशन अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट दे आस्क्ड। यहाँ पर सबको फुल नहीं मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ शेयर्स मिल जाना चाहिए। कैलकुलेशन क्या है, कंपनी डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल शेयर्स बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वेस्टेड। जितना शेयर्स कंपनी ऑफर करी, जितना ने अप्लाई किया, उसको डिवाइड करके निकाला जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स किया, आपने अप्लाई किया 50,000 टोटल, तो देखिए क्या निकल कर आ जा रहा है, लगभग 0.2 निकल कर आ जा रहा है इसको डिवाइड करने के बाद। यानी कि अगर आप 1000 शेयर आपने अप्लाई किया तो 2 शेयर से मिलने का चांसेस रहेगा। तो एग्जाम्पल है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए कंपनी ने ऑफर किया है 58 लाख शेयर्स 2146, अप्लाई कितना हुआ तो 4,12,06,123। देख सकते हैं, यानी कि 0.14 यानी कि 14%, 14%। अगर आपने 100 शेयर्स का अप्लाई किया तो आपको कितना शेयर्स मिलेगा, 14 शेयर्स मिलने का चांसेस है। देखिए जो गूगल में जो डेटा अवेलेबल था मैंने उसके थ्रू कैलकुलेशन करके बता दिया। हो सकता है ये गलत भी हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी निकल कर आ जाए, तो आप इसी के थ्रू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जो भी नंबर है उसका 14% से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये हो गया इसका कैलकुलेशन पार्ट। नेक्स्ट है, अब है ये जैसे जीरोधा के पोर्टल में अगर आपने कट ऑफ प्राइस ऑप्ट किया होगा तो देखिए यहाँ पर तो 520 खुद से लिखा हुआ है, तो चांसेस क्या है, जो प्राइस डिस्कवरी हो सकता है 520 से 524 के रेंज में निकल कर आएगा। तो जिन्होंने भी इस रेंज में लिखा होगा तो मोस्ट वेल चांसेस है आपका एप्लीकेशन ऊपर चले जाना चाहिए, सिलेक्शन यानी प्रोपोर्शनल बेसिस में अलॉटमेंट के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जिन्होंने भी कट ऑफ प्राइस ऑप्ट किया होगा, तो कट ऑफ प्राइस में ऑप्ट करने से बेनिफिट ये है कि आपका एप्लीकेशन ऊपर जाएगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस में सिलेक्शन होगा, यानी कि सम शेयर्स, कुछ शेयर्स आपको मिलने का चांसेस है। अगर आपने फ्लोर प्राइस 514 का ऑप्ट किया है और मान लीजिए इसके ऊपर का कट ऑफ प्राइस निकल कर आ जाएगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट यानी कि आप अनऑल्टर्ड रहेगा। और अगर आपने फ्लोर प्राइस के नीचे भी अगर आपने लिखा होगा तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने पेमेंट जो रहता है आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में उतना पैसा नहीं होगा तो इस केस में भी रिजेक्शन होने का चांसेस रहेगा। तो जितने भी क्राइटेरिया है रिजेक्शन का मैंने आपको बता दिया है। जिन्होंने कट ऑफ प्राइस ऑप्ट किया होगा तो सिलेक्शन कैसा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो लास्ट पार्ट है, कब तक डीमैट अकाउंट में शेयर्स आएगा, तो शेयर्स जो रहता है 27 अगस्त को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाना चाहिए। आज रात को ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला। मान लीजिए किसी कारण से डिले होता है तो सेटलमेंट हॉलीडे जो रहता है आज रीजन बन सकता है, जिस कारण से डिले हो सकता है। रेयर केस में होता है, मोस्ट वेल चांसेस है आपके डीमैट अकाउंट में कल तक शेयर आ जाना चाहिए। सो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट हिंदुस्तान कॉपर ओएफएस अलॉटमेंट प्रोसेस एंड कैसे आप कितना चांसेस है, क्या है सब्सक्रिप्शन, क्या सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।